नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे प्रोग्राम अनसुना किस्सा में। अनसुना किस्सा का वो प्रोग्राम जिसमें हम बताते हैं बड़े बड़े उन सितारों के बारे में जो बड़े पर्दे पर नजर आते हैं, हिट फिल्में देते हैं, लेकिन इनकी असल जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन सी है इनकी कंट्रोवर्सी, कितना किया इन्होंने स्ट्रगल, किसके साथ हुई फाइटिंग और किसके साथ इनकी लव स्टोरी रह गई अधूरी। जी हाँ, आज के हमारे प्रोग्राम का किरदार है यश चोपड़ा और राजेश खन्ना। जी हाँ, राजेश खन्ना की कई फिल्मों के साथ साथ उनके गाने भी काफी ज्यादा फेमस हैं। आज के जमाने में भी राजेश खन्ना के गानों को लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना और यश चोपड़ा की आपस में नहीं बनती थी? जी हाँ, यश चोपड़ा जिन्होंने एक के बाद एक बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी हैं, लव फिल्मों के लिए यश चोपड़ा काफी ज्यादा फेमस थे। तो वहीं यश चोपड़ा के साथ बुरे वक्त में राजेश खन्ना ने उनकी मदद की, लेकिन वहीं राजेश खन्ना के साथ यश चोपड़ा ने केवल एक फिल्म की, केवल एक फिल्म। उसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं की और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो खुद राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना अपने स्टारडम में इतने ज्यादा लीन हो चुके थे कि उनको ये पता नहीं चल पा रहा था कि उनकी वजह से कई लोगों को परेशानी हो रही है, कई लोगों का दिल टूट रहा है, जिसके शिकार खुद राजेश खन्ना के डायरेक्टर यश चोपड़ा हो चुके थे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट जिसमें यश चोपड़ा ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि राजेश खन्ना जिन्होंने बुरे वक्त में उनकी मदद की, उनकी सहायता की, आखिर उस एक्टर के साथ डायरेक्टर ने क्यों कभी भी दोबारा काम नहीं किया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यश चोपड़ा अपने भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ कई हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन बी.आर. फिल्म्स के अलावा उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। यही वजह थी कि उन्होंने फिल्म दाग बनाने का ऐलान किया, लेकिन ऐलान तो कर दिया, लेकिन पैसे उनके पास नहीं थे। फिर राजेश खन्ना ने डायरेक्टर की मदद की और फिल्म मुफ्त में साइन की, लेकिन उसके बाद यश चोपड़ा ने कभी भी डायरेक्टर होते हुए एक्टर के साथ फिल्म नहीं की। सवाल ये पूछे जाते थे कि दाग जो कि इतनी हिट फिल्म थी, उसके बाद आखिर एक्टर के साथ दोबारा फिल्म क्यों नहीं की, और वो भी उस एक्टर के साथ जिसने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। इस पर यश चोपड़ा ने कई बड़े खुलासे किए, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, बताते हैं वो किस्सा जो राजेश खन्ना और यश चोपड़ा से जुड़ा हुआ है। राजेश खन्ना उन दिनों बड़े स्टार्स में से एक थे। उनकी फिल्म जैसे ही बॉक्स ऑफिस पर एंट्री लेती, वैसे ही अवार्ड्स की लाइन लग जाती। एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे। फिल्म मेकर्स की वो पहली पसंद थी, किंग ऑफ रोमांस के नाम से पहचाने जाते थे। तो वहीं यश चोपड़ा ने भी 1972 में शादी के बाद अपना कुछ अलग करने का फैसला लिया था। भाई के साथ काम करने के बाद डायरेक्शन की बारीकियां तो वो सीख ही चुके थे, वो दौर भी कुछ अलग था। लेकिन यश चोपड़ा ने अपना कुछ अलग करने का मन बनाया, उनको अपनी पहचान जो बनानी थी। इसलिए यश चोपड़ा ने अपने बैनर तले फिल्म यशराज चोपड़ा की नींव रखी और दाग का ऐलान कर दिया। दूसरे डायरेक्टर्स की पहली पसंद तो राजेश खन्ना बन ही चुके थे और राजेश खन्ना इस फिल्म के लिए मान गए। दरअसल यश चोपड़ा अपने भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ कई हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन बी.आर. फिल्म के अलावा उनके पास कोई दूसरी पहचान नहीं थी। यही वजह थी कि अपनी फिल्मी करियर की उन्होंने शुरुआत की और एक फिल्म मेकर के तौर पर अपने बैनर तले फिल्म दाग बनाने का ऐलान कर डाला। फिल्म का ऐलान तो कर दिया, लेकिन फिल्म बनाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। बुरे वक्त में राजेश खन्ना काम आए। राजेश खन्ना ने डायरेक्टर की मदद की और उनके लिए उनकी फिल्म में मुफ्त काम करा। लेकिन इस फिल्म के बाद यश चोपड़ा ने फिर कभी एक्टर के साथ काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, यश चोपड़ा ने खुद इसके बारे में बात की है। खन्ना उस वक्त बड़े सुपरस्टार बन गए थे। ये खबर जैसे ही आम हुई, यश चोपड़ा की फिल्म में राजेश खन्ना नजर आएंगे, सभी फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म पूरी हुई और 1973 में रिलीज हो गई। बॉक्स ऑफिस पर हिट भी साबित हुई। इसके साथ ही डायरेक्टर साहब की गाड़ी चल पड़ी। राजेश खन्ना और शर्मिला की जोड़ी उन दिनों सुपरहिट मानी जाती थी, जबकि राखी नई नई
बॉलीवुड में एंट्री ले चुकी थी। यश राज फिल्म्स के बैनर तले पहली फिल्म बनी दाग, जिसने बेस्ट कमाई की। हिट साबित हुई फिल्म हिट होने के बाद राजेश खन्ना और यश की ये आखिरी फिल्म साबित हुई। दाग के बाद दोनों कभी एक दूसरे के साथ नजर ही नहीं आए। इसके पीछे की वजह बार बार डायरेक्टर से पूछी जाती रही। डायरेक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था, बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके रिश्ते काका के साथ बुरे नहीं हैं, उनके कभी रिश्ते काका के साथ खराब हुए ही नहीं हैं। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात थी कि कभी भी यश चोपड़ा ने दोबारा राजेश खन्ना के साथ फिल्म नहीं की? इसके बारे में आगे बात की जाती है। कभी कभी और सिलसिला, इन दोनों ही फिल्मों के लेखक सागर सरहदी ने एक बार कहा था, यश चोपड़ा से पूछा था कि तुमने एक बार अच्छी फिल्म दाग बनाई थी राजेश खन्ना के साथ, उसके बाद तुमने कोई दूसरी फिल्म क्यों नहीं बनाई? तो फिल्म क्यों नहीं बनाते उनके साथ? इसके जवाब में यश चोपड़ा का जो बयान आया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। यश चोपड़ा ने कहा था, यार राजेश खन्ना के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। वो हर प्रोड्यूसर को अपने घर बुलाता है और घंटों तक शराब पीता है। जब तक वो खुद नहीं सोता तब तक प्रोड्यूसर्स को सोने नहीं देता। फिर वो मद्रास जा रहा है तो सारे उसको छोड़ने जाएंगे, एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगे, और जब लौटता है तो उसे रिसीव भी करो। सागर सरहदी ने बताया था कि यश साहब ने कहा था कि ये सब काम मैं नहीं कर सकता। सुपरस्टार वाली डिमांड पूरी न करने के कारण कभी भी यश चोपड़ा राजेश खन्ना के साथ काम नहीं कर पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राजेश खन्ना अपने आप में ही कितना अहंकारी हो चुके थे। राजेश खन्ना जैसे ही हिट फिल्में देनी शुरू कर चुके थे, वैसे ही उनके अंदर स्टारडम कूट कूट कर भरने लगा था। वहीं जब खंडाला में एक बार सागर सरहदी की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई तो उन्होंने ये सवाल उनसे भी किया, जिसका जवाब देते हुए काका ने कहा, यश अच्छा डायरेक्टर नहीं है, वो मेहनत नहीं करता। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक इतनी मेहनत कौन करेगा? इस पर दोनों हैरान हो गए। चोपड़ा यहाँ राजेश खन्ना के साथ ही नहीं बल्कि कई और लोगों के साथ फिल्म कर चुके थे। चोपड़ा जहाँ राजेश खन्ना के साथ सिर्फ एक फिल्म कर रहे थे, तो वहीं जे ओम प्रकाश, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत जैसे निर्देशक के साथ काका ने एक ही नहीं बल्कि कई फिल्में की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। अब इन बयानों को सुनने के बाद और राजेश खन्ना के खुलासे को सुनने के बाद एक बात तो साफ थी, राजेश खन्ना काफ़ी बड़े एक्टर तो थे ही, और साथ ही उनकी फरमाइशें भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो देखा आपने राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए यहाँ यश चोपड़ा नजर आते। यश चोपड़ा का कहना था कि राजेश खन्ना अपने स्टारडम में इतने डूब चुके थे कि उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा था कि अगले इंसान को उनके साथ रहने से, उनके स्वभाव से किस तरीके की जो फीलिंग है वो आ रही थी। फिलहाल ये था अनसुना किस्सा का एक प्रोग्राम जिसमें राजेश खन्ना के बारे में बात की। अब अगले किस्से में लौटेंगे जिसमें एक और अदाकार या एक्टर नजर आएंगे और उनकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।